मीशो पर कैसे बेचें। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो भी मोबाइल से। लैपटॉप आपके पास नहीं है आज के टाइम में, आप नया स्टार्ट कर रहे हो बिजनेस, पैसा ज़्यादा नहीं है, कम से कम बजट में आप किस तरीके से मीशो पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये कंप्लीट कोर्स रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। तो देखो, मीशो पर वैसे तो बिना जीएसटी के भी आप बेच सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जीएसटी लेके बेचें ताकि आपके लिए आसान हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बेचना। अदरवाइज बिना जीएसटी के आप सिर्फ अपने स्टेट में बेच पाओगे। तो इनिशियली आप बिना जीएसटी के भी सिर्फ पैन कार्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। तो जीएसटी आप जीएसटी के पोर्टल से बना सकते हैं। सिंपल आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा और फ्री में आपका जो है जीएसटी सर्टिफिकेट बन के रेडी हो जाएगा। विद इन 2.5 आवर्स आज के टाइम पे बन रहा है, 2-3 घंटे के अंदर। ये तो थी जीएसटी बनाने की बात। अब आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेविंग अकाउंट भी आप किसी बैंक में खुलवा सकते हैं अपने नाम से और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस अपना सेलर अकाउंट बनाना है। अब सेलर अकाउंट बनाना बहुत टफ नहीं है, इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं घुसूंगा। उसकी कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, दे दी है, उस पर जाके चेकआउट कर लेना। अब आपका सेलर अकाउंट बन गया है। ये सेलर अकाउंट आप सिंपली मोबाइल से बना सकते हैं। मोबाइल पे सेल ऑन मीशो लिखो गूगल पे और आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्टली मीशो पर सेलिंग का जो है वो सेलर सप्लायर अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। अकाउंट आपका बन गया। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। अब आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट आप अपना कहीं से भी एक लेके आ सकते हैं। आप किसी मैन्युफैक्चरर से बात कर सकते हैं अपने एरिया में, या आपके आसपास जो भी प्रोडक्ट है वो आप लेके आ सकते हैं और उसकी फोटोग्राफी आपको करनी है। वो कैसे करनी है मैं मोबाइल से दिखाता हूँ। अब देखो, जो भी प्रोडक्ट आपने लिया है ना, उसकी आप सिंपली मोबाइल से अपने, आपके पास एंड्रॉइड है, आईफोन है, कोई भी है, उसकी आप कुछ अच्छी अच्छी फोटोज हाथ में रख के या फिर अलग अलग एंगल से खींच लेंगे। अब आपको गूगल में आना है और यहाँ पर लिखना है जेमिनाई। तो जेमिनाई एआई से आज के टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी फोटो एडिट हो रही है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपने किया, यहाँ पर आपको फोटो अपलोड कर लेनी है। ये देखिए, मैंने फोटो अपलोड कर ली है। अब मैं यहाँ पर लिख लूँगा बढ़िया सा एक प्रॉम्प्ट, जिससे कि मेरी फोटो एडिट हो जाएगी। इस टाइप से आप लिखेंगे और इसको आपने सेंड कर देना है। देखिए, हमारे प्रोडक्ट की एक बढ़िया सी इमेज जो है वो बन के आ गई है। आप यहाँ पर देखिए कितना अट्रैक्टिव है। आपका नेल कटर भी यहाँ पे शो हो रहा है और राइट साइड में नेल कटर के जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दे रखे हैं। कितना बढ़िया ये फ़ोटोज़ हैं। तो इस टाइप से सिर्फ एक फ़ोटो नहीं, आप मल्टीपल फ़ोटोज़ इनसे बनवाओ, कुछ सिंपल सी बनवाओ। अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट इमेज में नेल कटर थोड़ा अच्छा लग नहीं रहा है, तो इसमें आप दूसरा इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये इमेज अपलोड करा था, आप थोड़ा साइड लुक वाला इमेज और अपलोड करके कुछ और बेहतर फ़ोटोज़ निकालने की कोशिश कर सकते हैं। मैं करके देखता हूँ। तो दोबारा मैंने ये अपलोड करा और इस बार लिखा ये नेल कटर की एक कैटलॉग इमेज बनाओ। तो एक बार में एक ही इमेज बनती है, तो आप बार बार इमेज करके 4-5 इमेजेस बनवा सकते हैं। या आप अपने कोई भी ऐप का इस्तेमाल, जैसे कि आपका कैनवा है, उससे भी कर सकते हैं, या एआई के थ्रू भी अच्छा रहता है। देखिए, इस बार काफ़ी अच्छी इमेज बनी है, जिससे लग रहा है कि हाँ ये नेल कटर है। और इस टाइप से ये नेल कटर ऑब्वियसली जो हमने देखा वो आपके मार्केट में 20-30-40 रुपये का मिल जाएगा। आप इसको आराम से 150-200 का ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो इस टाइप से फ़ोटोज़ आपको बना लेनी है और इन्हीं फ़ोटोज़ को आपको यूज़ करना है अपलोड करने के लिए। अलग अलग फ़ोटोज़ बना लीजिए, कम से कम 4 से 5। अब आपका सेलर अकाउंट बन चुका है, आपके पास प्रोडक्ट की फ़ोटो आ चुकी है, प्रोडक्ट का ऑब्वियसली माल भी आप लेके आ गए होंगे। अब आपको अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है और सेलर अकाउंट को, जो कि सप्लायर अकाउंट होता है मीशो का, वो समझना है। चलिए, हम लिस्ट कहाँ से होता है, ऑर्डर कहाँ से प्रोसेस होते हैं, उसके बाद रिटर्न्स कहाँ से दिखेंगे, ऐड कहाँ से चलता है, वो सारा डेटा जो है वो अगली वीडियो जो है उसमें चेकआउट करने वाले। सबसे पहले गूगल पे जाके आपने लिखना है सेल ऑन मीशो। नीचे आएंगे तो यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग ऑन मीशो पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अगर आपने अकाउंट बनाया नहीं है तो बना सकते हैं, वैसे लॉगिन का सीधे ऑप्शन आएगा। यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन कर लेना है। इस टाइप से आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको लिस्टिंग करनी है, तो उसके लिए आप आ जाएंगे यहाँ पे इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री में यहाँ पे अपलोड पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से सिंपली आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करिए और उसके बाद लिस्टिंग करनी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम, फोटो वगैरह, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेरिएशन वगैरह, और यहाँ से अपनी लिस्टिंग प्रॉपर कर सकते हैं। जो भी लिस्टिंग आपने करी है वो यहाँ पर आ जाएगा कि ड्राफ्ट में है, क्यूसी में है, कैसा है। सेम इन्वेंट्री में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो भी कैटलॉग आज तक आपने लिस्ट करे हुए हैं वो कैटलॉग आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कैटलॉग दिखाई देंगे, ना कि उनके अंदर के एसकेयू देखना है तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर जो भी एसकेयू होंगे वो आपको शो हो जाएंगे, मतलब वेरिएशन जो भी होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको इसका स्टॉक चेंज करना है तो यहाँ पर स्टॉक में पेंसिल का ऑप्शन पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऐड वेरिएंट और पॉज का ऑप्शन आ रहा है।
इस लिस्टिंग को आप कर सकते हैं। एडिट में जाके आप इस लिस्टिंग के अंदर की कोई चेंजेस अगर आपको करने हैं, जैसे कैटेगरी तो ऑलरेडी हो चुका है, प्रोडक्ट नेम वगैरह हो गया, या बेसिक डिटेल्स हो गई, या फिर एडिशनल डिटेल्स हो गई, वो यहाँ पर आपको आ जाएंगी। अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इन सारे एसक्यू को क्लिक करके आप पॉज करना चाहें वो भी यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ, फिर से कैटलॉग में आ जाता हूँ। यहीं पर आपको शो हो जाएगा कि आपकी एक्टिव लिस्टिंग कितनी है, आपका एक्टिवेशन कितनी लिस्टिंग में एक्टिवेशन पेंडिंग है, कितनी लिस्टिंग ब्लॉक है। अगर कोई लिस्टिंग ब्लॉक है तो वो किस रीजन से है वो प्रॉपर यहाँ पर देखिए शो हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक फिल्टर आता है शॉर्ट का, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हाईएस्ट ऑर्डर और न्यूएस्ट फर्स्ट के हिसाब से अपने कैटलॉग को जो है वो फिल्टर आउट कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टॉक जो प्रोडक्ट है या जिसमें लो स्टॉक है, रेगुलर बेस पे आपको देखते रहना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। सबसे पहले होम पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे प्रोडक्ट जैसे कि कितने आउट ऑफ स्टॉक हैं, या फिर आपका ये नेम हो गया, उसके बाद पेंडिंग ऑर्डर कितने, डाउनलोड लेबल, आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक, स्कैन, ब्रांडेड पैकेजिंग को स्कैन भी यहीं से करा जाता है। जैसे अगर आप अपने प्रोडक्ट को पैक करोगे तो यहाँ पर स्कैन नाउ का ऑप्शन है और यहाँ से आपने अलाउ कर देना है, देन आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आप अपने प्रोडक्ट को स्कैन करके यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में ऑर्डर प्रोसेसिंग की बनाई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं बहुत सारी वीडियोस के लिंक दे दूंगा, तो कई चीज़ें जो यहाँ पर डिटेल में मैं नहीं बता पा रहा हूँ वो मैं वहाँ पर बता दूंगा कैसे आप कर सकते हैं। चलिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस इनसाइड दिखेगा, जैसे व्यूज़ कितने हैं आपके अकाउंट पे और ऑर्डर्स कितने हैं 24 मई को, मतलब आज के दिन में। तो यहाँ पे डेली का ग्राफ आपको दिखता है। चलिए नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो भी मीशो के एंड से जैसे एनालाइज योर बिजनेस, रिड्यूस रिटर्न वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ऐड चलाओ वगैरह, मतलब प्रमोशंस टाइप आप इसको होम पेज समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्डर्स का टैब आएगा, ऑर्डर्स पे क्लिक कर लेंगे तो जो भी ऑर्डर्स आपके आएंगे वो यहाँ पर शो होंगे। सबसे पहले जब भी कस्टमर करता है ऑर्डर तो वो ऑन होल्ड में आता है, उसके बाद वो पेंडिंग लेवल में आता है, उसके बाद रेडी टू डिस्पैच में आता है, उसके बाद वो शिफ्ट में आता है, और अगर कैंसिल है कोई तो कैंसिल में आता है। तो आपको क्या करना है, जो भी ऑर्डर आपके पेंडिंग में है, आप चाहें तो यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं SKU वाइज या फिर मीशो ID वाइज। फिल्टर लगाना है तो SLA वाइज फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन से ऑर्डर हमको जल्दी जो है प्रोसेस करने, जैसे जो ब्रीच हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो जो होने वाले हैं उनको फटाफट आप कर लीजिए। या डिस्पैच के हिसाब से डेट वाइज आप फिल्टर लगा सकते हैं, या और भी फिल्टर्स हैं जैसे कि ऑर्डर डेट वगैरह वगैरह का फिल्टर यहाँ पे मिल जाता है। अभी आपको कोई भी फिल्टर नहीं लगाना है और यहाँ से जो भी ऑर्डर आपको लगता है सही है, प्रॉपर मेरे पास इसका सारी चीजें हैं, तो उसको आपने यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। या तो आप चाहें तो सब ऑर्डर्स को यहाँ से सेलेक्ट करके एक्सेप्ट सेलेक्टेड ऑर्डर्स कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करेंगे तो वो रेडी टू डिस्पैच में यहाँ पर चला जाएगा। अब इस स्टेप में आपको क्या करना है, हर ऑर्डर का यहाँ से लेवल डाउनलोड करना है। जैसे ही आप लेवल डाउनलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे जनरेटिंग लेवल का ऑप्शन आ रहा है। ये आप सिंगल 1 by 1 या फिर बल्क में भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लेवल डाउनलोड करते रहोगे, उस लेवल को आप प्रिंट करके लाते हो कहीं से भी, या आपके पास अगर है प्रिंटर तो वहाँ से आप प्रिंट करो, इस प्रोडक्ट को पैक करो और उस लेबल को इस प्रोडक्ट के ऊपर लगा दो और पैकेजिंग में रख के उसको रेडी कर दो। कुरियर बॉय खुद आएगा और पिकअप करके ले जाएगा, रेडी टू शिप में आएगा। अब जैसे ही यहाँ पर आप लेवल डाउनलोड करते हो, साथ साथ में मैनिफेस्ट का ऑप्शन है, ये भी आप ज़रूर डाउनलोड करके अपने पास रखना। जैसे ही कुरियर बॉय इस प्रोडक्ट को जो है वो पिकअप करेगा, ये प्रोडक्ट जो है वो आपके शिफ्ट में आ जाएंगे। तो शिफ्ट मतलब ये शिप हो चुके हैं और किसने इसको लेके गया है, जैसे वेलमो डिलीवरी, वो भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डर प्रोसेसिंग आपकी यहाँ से हो जाती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर नीचे है रिटर्न्स का। तो ऑब्वियसली जब ऑर्डर जा रहे हैं तो रिटर्न्स भी होंगे। तो रिटर्न्स में सबसे पहले तो यहाँ पे OTP आता है। OTP का मतलब है कि जब भी आपके रिटर्न जो वापस आते हैं तो आपको ये OTP जो है कुरियर बॉय को देना होता है, अगर आप जो है वो सेटिस्फाई हैं। जैसे 2 ओवर हैंड ओवर करने वो आज आ रहा है। ओवरव्यू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप अपने रिटर्न परसेंटेज देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फिल्टर लगा के लास्ट 1 मंथ का, लास्ट 3 मंथ का, 1 मंथ का आप लगाएंगे और यहाँ पर कस्टमर रिटर्न रेट देख सकते हैं, कुरियर रिटर्न रेट देख सकते हैं, डुअल प्राइसिंग का देख सकते हैं, RTO और किस प्रोडक्ट का कैसा परफॉर्मेंस रह रहा है। जैसे अगर आप इस प्रोडक्ट में देखेंगे तो 13% रिटर्न्स हैं, तो इसको आप इंप्रूव करना चाहें यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो सारी डिटेल्स आपको रिटर्न्स की यहाँ पर मिलती है। साथ साथ में यहाँ पर आपको रिटर्न की ट्रैकिंग मिलती है। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट आपके जैसे इन ट्रांजिट हैं अभी, या फिर आउट फॉर डिलीवरी हैं, या डिलीवर्ड हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं, तो वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर शो होंगे। तो कई प्रोडक्ट जैसे लॉस हो जाते हैं तो उनका जो है ऑटोमेटिक क्लेम आपको कंपनी के एंड से मिल जाता है। या आप अपनी पेमेंट डिटेल में देख सकते हैं। नो रिटर्न नो चार्ज वाले कुछ आइटम होते हैं डिस्प्ले, इन सब पे मैंने 1 by 1 वीडियोस बनाई, वो आप देख सकते हैं। बाकी फीचर जो है वो सेम रहता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पर क्लेम ट्रैकिंग का।
तो यहाँ पर आप क्लेम ट्रैकिंग पहले यहीं से क्लेम भी हुआ करते थे, लेकिन अब क्लेम अलग जगह से होते हैं, वो हम इसके बाद समझेंगे। यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट गलत आए या फिर डैमेज आए तो उनका आप जो है मीशो के एंड से रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। ये तो था रिटर्न का डैशबोर्ड। इसको आपने टाइमली देखते रहना है कि कहाँ पे मेरे रिटर्न ज़्यादा आ रहे हैं, किस प्रोडक्ट में कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, किस प्रोडक्ट में मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इन्वेंट्री हमने देख लिया था। अब एंड में आ जाते हैं यहाँ पर मेन्यू का ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आपका देखिए सबसे पहले तो अपना नाम आएगा, ऊपर आपकी रेटिंग कितनी है वो शो करेगा, साथ साथ में आपकी रेटिंग्स टोटल कितनी है वो शो करेगा, 4.2 चल रही है, और फॉलोअर कितने आपकी शॉप के मीशो पर वो दिखाई देगा। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्राइसिंग का ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को मैनेज कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे मैनेज प्राइसिंग वगैरह आप यहाँ पर आओगे तो आप देखो जो भी प्रोडक्ट आपके यहाँ पर हैं वो शो करेंगे, जैसे कि लाइव हो गया, ऑटो प्राइसिंग हो गया। यहाँ पर व्यू करेंगे तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट का जो है ऑटोमेट कर सकते हैं प्राइसिंग। ऑटोमेट का मतलब है कि आप एक अपर प्राइस और लोअर प्राइस रख दो, मीशो अपने आप ही उसको ऊपर नीचे करते रहेगा डिमांड के हिसाब से। तो प्राइसिंग वाले ऑप्शन को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ में आप रिड्यूस आरटीओ एंड रिटर्न्स पे अगर यहाँ पर जाएंगे तो हर प्रोडक्ट पे आप कुछ प्रीपेड डिस्काउंट्स रख सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रीपेड ऑर्डर्स आएँ, तो इससे रिटर्न्स आपके कम होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है क्लेम का। देखिए क्लेम आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला था कई प्रोडक्ट गलत आ जाते हैं वगैरह वगैरह, तो आप क्लेम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लेम का जो आज तक आपने क्लेम करा है उनका डेटा भी यहाँ पर दे रखा है कि टोटल क्लेम में से 88% क्लेम्स जो आपको मिले हैं, क्लेम रेट आपका ये है 4.9। किस किस प्रोडक्ट का आपने आज तक 746 क्लेम करे हैं, जिसमें से इतने अप्रूव हुए हैं, रिजेक्ट कितने हुए हैं, रिजेक्ट क्यों हुए हैं, सारी चीज़ें डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लेम रेस करने के लिए सिंपल यहाँ पे रेस क्लेम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक हेडलाइन सेलेक्ट करनी है, जैसे आई हैव रिसीव रॉन्ग प्रोडक्ट अगर आपको आ गया है, डैमेज प्रोडक्ट आ गया है, उसके बाद रिसीव ही नहीं हुआ है, मिसिंग आया है, कुछ भी। तो लेट्स सपोज आपका जो है प्रोडक्ट डैमेज आया है तो डैमेज पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे रेज अ टिकट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फोटो अपलोड कर देंगे। जैसे अनपैकिंग की सबसे पहले वीडियो एक बना लेना आराम से 1-1.5 मिनट की, उसको कंप्रेस करके छोटी बना लेना, जिससे उसकी क्वालिटी भी नहीं गिरेगी और साइज भी छोटा रहेगा, तो वो आप जरूर कर लेना। ऊपर आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले सब ऑर्डर नंबर डाल देंगे, AWB नंबर, वो सारा पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है। स्टेट ऑफ पैकेट क्या है, तो वो फटा हुआ है या फिर इंटैक्ट मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, और टेम्पर्ड मतलब फटा फुटा है। ठीक है, पैकेट आईडी डाल देंगे। ये सारी डिटेल्स आपको जब ऑर्डर आएगा उसमें मिल जाएगा और जो पैकेज आएगा उसमें मिल जाएगा। बारकोड की इमेज डाल देंगे इस टाइप से। उसके बाद इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, क्या इमेज मिला है आपको, क्या प्रोडक्ट मिला है, वो यहाँ पर रिवर्सेबल उसी के ऊपर होता है, वो उसकी फोटो, अनपैकिंग की वीडियो, डिस्क्रिप्शन लिख देना है, कुछ और अटैचमेंट है तो यहाँ पे कर लेना, कॉल बैक नंबर आ जाएगा, सबमिट कर लेना, आपको आपका जो है क्लेम मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बारकोड पैकेजिंग का है, तो मीशो के एंड से आप अगर बारकोड पैकेजिंग लेना चाहते हैं तो यहीं से बाई कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट की पैकिंग अगर लेना है तो यहाँ से ले लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मीशो इसी को जो है वो फेवर करता है, आपको बाहर से लेने से बचना है। नेक्स्ट है कैटलॉग अपलोड। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम वही जो कैटलॉग अपलोड हमने दिखाया था वो वाला यहाँ पर हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इमेज बल्क अपलोड का है। यहाँ पर इमेज अपलोड करके वैसे लिंक बनता है प्रोडक्ट का, जो कि बल्क लिस्टिंग में काम आता है, बट जो मोबाइल वर्जन है उसमें बल्क लिस्टिंग का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट पेमेंट्स का आता है, तो यहाँ से आप अपनी रेगुलर पेमेंट्स देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है डाउनलोड क्या क्या कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से समझना। पहला GST रिपोर्ट है, जिससे आप अपनी GST की रिपोर्ट निकालते हैं और CA को देके मंथली फाइलिंग करते हैं, क्योंकि मंथली फाइलिंग भी करनी होती है। टैक्स इन्वॉइसेज, जितने भी आपको टैक्सेस लगे हैं उसके इन्वॉइसेज यहाँ पे मिल जाएंगे। सप्लाई टैक्स इन्वॉइस, पेमेंट कितनी मिली है, कब से कब तक, आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितनी है अब आगे, ये सारा डेटा आप फिल्टर करके यहाँ से रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो GST वाला रिपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पेमेंट अभी तक कितनी आई है वो भी आप यहाँ से डेट फिल्टर लगा के कर सकते हैं। तो मंथली आप GST ज़रूर फाइल कर लेना। उसके बाद जितनी भी अपकमिंग पेमेंट्स है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, आप देख सकते हैं 25 मई को, 26 मई को, 27 मई को, जितनी भी पेमेंट्स हैं। अब उन पेमेंट्स में से नेट रिकवरी कितनी हुई है, कंपनसेशन क्या मिला है, वो सारा आएगा, नेट अमाउंट यहाँ पर आएगा। जो पेमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं वो यहाँ पर आपको शो करेंगी। देखिए कितने डेट को कितना मिला हुआ है। अब इसके अंडर में कितने ऑर्डर्स की पेमेंट हुई, तो उसको जानने के लिए जैसे लास्ट 30 डेज में ये पेमेंट हुई है आपको। अब इनमें आप देख सकते हैं एक पेमेंट 22 तारीख को हुई थी 34,000। अब इसकी डिटेल अगर आप जो 22 तारीख को मिली थी 34,000 पे, वो किस किस चीज़ के मिले थे, तो यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर आईडीज़ हैं जिनके ये पेमेंट्स मिले थे। अगर इन ऑर्डर आईडी में भी आप अंदर जाओगे तो पता चल जाएगा, ये जैसे एक ऑर्डर था जिसका सेल रेवेन्यू इतना था, शिपिंग रेवेन्यू इतना था, वगैरह वगैरह, कब कब इसका पेमेंट आया, क्या आया, सारी डिटेल्स आपको पर ऑर्डर वाइज यहाँ पर
मिल जाती है। साथ साथ में यहाँ पर ऊपर सर्च का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऑर्डर आईडी वाइज भी किसी भी ऑर्डर का जो है पेमेंट्स चेक कर सकते हैं। कुछ अनशेड्यूल्ड पेमेंट है जिसकी अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, वो यहाँ पर शो करेगी। पेमेंट्स का ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऐड कॉस्ट जो आपने लगाई है, कंपनसेशन, रिकवरी वगैरह सारी चीज़ें, कुछ चीज़ों की आपको रिकवरी वगैरह लग रही है तो उसका डेटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट के बाद क्वालिटी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट का क्वालिटी स्कोर क्या चल रहा है वो आएगा, जैसे 12.8 चल रहा है, ये जितना कम हो उतना बेहतर, 15 से ऊपर होगा तो आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, तो इसको चेकआउट करते रहना टाइम टू टाइम। नेक्स्ट है वेयरहाउस का। मीशो पे अगर आप वेयरहाउसिंग में ऑनबोर्ड होना चाहें तो ऑनबोर्ड हो सकते हैं, वैसे हमारी तरफ से सजेशन नहीं रहता, मतलब मीशो के वेयरहाउस में प्रोडक्ट भेज सकते हैं। सर्विसेज, मीशो के एंड से कुछ सर्विसेज मिल रही है, ये भी हमारे एंड से नहीं रहता है कभी भी सजेस्टेड। नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो इसमें आप ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है। इसमें इन्फ्लुएंसर आपके प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट करेंगे। ये इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पर बूस्ट सेल का लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये वो ऑप्शन है जिनसे आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। तो इससे सबसे पहला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, यहाँ पर इन्फ्लुएंसर खुद आपके प्रोडक्ट्स लेंगे और उनको प्रमोट करेंगे, वहाँ से जो सेल आएगी आपको उस पर स्पेसिफिक कुछ कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन कितना देना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट डालना है, वो सब आप डिसाइड करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इससे आप मीशो पर ऐड चला सकते हैं। ऐड में सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए जो एड्स आपने लास्ट 30 डेज में यहाँ पर चलाएं, जैसे लास्ट 15 डेज की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 15 डेज का डेटा आपको मिलेगा, जो ऐड आपने चलाया, कितना स्पेंड करा, क्या स्पेंड करा, सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। वैसे हमने ऐड में कुछ भी स्पेंड नहीं कर रखा, तो यहाँ पे लास्ट 30 डेज में 0 आ रहा है। यहाँ से आप इजीली ऐड चला सकते हैं। ऐड चलाने के लिए क्रिएट न्यू ऐड पे क्लिक करेंगे, तो एज अ न्यू सेलर आप सीपीसी ऐड चलाएंगे। यहाँ पर कॉस्ट पे आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पर कैटलॉग सेलेक्ट करेंगे, तो किस किस प्रोडक्ट पे आप ऐड चलाना चाहें वो आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर 5 प्रोडक्ट ऑटोमेटिक मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। इस पे पर क्लिक पे आप कितना रुपया देना चाहते हो वो यहाँ से डिसाइड होता है। तो देखिए मिनिमम यहाँ पर आ रखा है, आप इसको बढ़ा सकते हैं, तो पर क्लिक पे आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। डन कर देंगे। आप चाहें तो और भी कैटलॉग इसमें ऊपर सर्च करके डाल सकते हैं। 5 कैटलॉग मैंने डाल दिए हैं। बजट डेली का यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, तो मिनिमम 500 है यहाँ पर। मैं लेट्स सपोज यहाँ पर 300 करूँगा, तो देखिए यहाँ पे लो बजट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मिनिमम 300 भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आप ऐड की डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, कब से कब तक आपको ऐड चलाना है, और यहाँ पे क्रिएट ऐड क्लिक कर देंगे। विदिन 2 आवर्स आपका जो है ऐड जो है वो लाइव हो जाएगा और आपके ऑर्डर्स ऐड के थ्रू भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए बूस्ट योर सेल में नेक्स्ट है प्रमोशन। तो यहाँ से आप अपने सेल्स जो आते हैं मीशो में उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे अभी 7 जून को सेल आने वाली है, तो यहाँ से सिंपल पार्टिसिपेट का ऑप्शन आएगा। जो लाइव हैं अभी वो यहाँ आएंगे, जो एक्सपायर्ड हैं वो यहाँ आएंगे। आप कमिंग में आ जाएंगे, पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे, तो जिस भी प्रोडक्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है ऐड प्रोडक्ट टू सेल कर देंगे, उसमें जितना भी आपको डिस्काउंट देना है। जैसे ये प्रोडक्ट है, अभी देखिए सब सेलेक्ट हो रखा है, तो हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मुझे इस प्रोडक्ट में देना है, तो इस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। कितना % देना है वो ये आप यहाँ से डिसाइड करते हैं। 16 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इन दोनों को आपको सेम ही रखना है, तो 16 ज़्यादा हो जाएगा। शुरू में आप 5, 7, 10% तक दे सकते हैं। अगर बल्क में करना है तो ऐड बल्क डिस्काउंट यहाँ पर क्लिक करके सब पे एक साथ आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इस टाइप से ऐड टू सेल कर देंगे। फिर से हम इस पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्राइसिंग रिकमेंडेशन, मीशो कैन से कुछ प्राइसिंग की रिकमेंडेशन आ रही वो आ जाएगा। इंस्टेंट कैश में मतलब लोन लेना चाहे मीशो से वो आ जाएगा। भारत की चॉइस में मीशो कैन से कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करे गए हैं कि इनको बेचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है मैं क्या बेचूं, तो ये कुछ प्रोडक्ट्स मीशो अपने एंड से सेलेक्ट करता है, आप इनको चाहें तो सेल करने के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा आपका, थोड़ा नीचे आएंगे परफॉर्मेंस, यहाँ पर बिजनेस डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपके बिजनेस की सारी डिटेल्स आएंगी। जैसे बिजनेस डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखिए लास्ट 7 डेज में, लास्ट 30 डेज का अगर मैं फ़िल्टर लगाऊँ, यहाँ पर ऊपर फिल्टर लगाने का ऑप्शन है, तो ऑर्डर्स आप देख सकते हैं। टोटल व्यूज़ जो हैं वो 84 लाख हैं, टोटल क्लिक्स, टोटल ऑर्डर 5000 ऑर्डर हैं, टोटल कन्वर्जन आपका कितना है, टोटल सेल्स 34 लाख की है, रिटर्न % कितना है वो देख सकते हैं। किस किस प्रोडक्ट में आपको देखिए यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जैसे किस प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस ख़राब रहा है वो आप नीचे देख सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, ये वाले प्रोडक्ट्स आप देखेंगे लो ऑर्डर, उसके बाद लो कन्वर्जन, हाई रिटर्न रेट, ये सारा आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं डेट की, कब से कब तक का आपको डेटा देखना है। तो इससे आप बिज़नेस के डिसीजंस बना सकते हैं कि मेरा बिज़नेस में सही चल रहा है या गलत। अगर ग्रीन है तो अच्छी बात है, नहीं तो डाउन है। नेक्स्ट है सेलर इनसाइट, इसमें भी अगेन डेटा आता है, लेकिन ये पेड होता है तो ये सजेस्टेड नहीं है। नेक्स्ट लर्निंग हब है, यहाँ पे कुछ वीडियोज़ आती हैं। नोटिस बोर्ड में कुछ, ये नोटिस बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिस बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मीशो कैंड से जो भी नए अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर बेस पे मिल जाएंगे। जैसे मेगा ऑफर जो है वो चालू होने वाला है, उसका 15 दिन एक्स्ट्रा डेज, उसके बाद यहाँ पर सारी अपडेट्स जो आती हैं मीशो कैंड से वो यहीं पर आपको लाइव मिलेगी। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़, अगर आपको मीशो पर छुट्टी लेनी है
तो आप यहीं से ले सकते हैं। छुट्टी मतलब उस दिन आप ऑर्डर प्रोसेस नहीं कर पाओगे तो पहले ही बता देना। जस्ट यहाँ पर स्टार्ट डेट करेंगे, जैसे मैं 27 तारीख को अवेलेबल नहीं रहूँगा तो 27 तारीख मैंने यहाँ पर डाल दी है। रीज़न फॉर लीव, मेरे पास लिमिटेड इन्वेंट्री है या कुछ भी, रिक्वेस्ट फॉर लीव कर देंगे। तो 27 तारीख को मेरे को ऑर्डर तो आएंगे लेकिन मुझे वो जो है डिस्पैच नहीं करने पड़ेंगे, इससे मुझे डिस्पैच ब्रीच नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है छुट्टी लेने के लिए। नेक्स्ट सपोर्ट है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट। सपोर्ट में से आप किसी भी इशू के लिए अपना मीशो से बात कर सकते हैं। देखिए मीशो से डायरेक्ट बात करने का कोई भी नंबर नहीं है, तो आपको यहीं से टिकट रेस करना पड़ता है। जो भी टिकट आपने रेस करेंगे वो माई टिकट्स में आएंगे और जो भी टिकट आपको रेस करने हैं वो यहाँ पर आएंगे। जैसे लेट्स सपोज आपको रिटर्न से रिलेटेड कोई इशू है तो इसमें कैटलॉग से रिलेटेड या प्रोडक्ट अपलोड से रिलेटेड या लिस्टिंग से रिलेटेड, ऑर्डर डिलीवरी, पेमेंट, इन्वेंट्री, सारी चीज़ों से रिलेटेड जिसमें भी है। अगर आपको समझ नहीं आता तो अदर में डाल सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे अकाउंट से रिलेटेड कोई इशू है तो मैं अकाउंट में जाऊँगा। अब मुझे अकाउंट में ये दिक्कत है कि आई वॉन्ट टू चेंज माई डिस्प्ले नेम, तो मैं ये क्लिक करूँगा, रेज अ टिकट करूँगा और यहाँ पर डिटेल्स लिख दूंगा कि सर ऐसा 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 मुझे चेंज करना है, तो यहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप फॉलोअप उसका लेते रहिए। तो ये मीशो की टीम से बात करने का जो है वो एकमात्र ऑप्शन है, डायरेक्ट कॉलिंग का ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट सेटिंग है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर बैंक डिटेल चेंज कर सकते हैं, जीएसटी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ईमेल नोटिफिकेशन चाहिए वो मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर लॉग आउट का है, यहाँ से आप डायरेक्टली लॉग आउट कर सकते हैं। सो इस टाइप से आप मीशो का सेलर पैनल जो है वो रन कर सकते हैं स्मूथली। मोबाइल से ही आप मीशो पे बिजनेस कर सकते हैं। बस आपको प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी चीज़ें आप A to Z यहाँ से कर सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब जैसे आपने देखा सिर्फ आपको एक प्रिंटर चाहिए जो कि आप बाहर से भी कहीं से सोर्स कर सकते हैं, सेकंड हैंड ले सकते हैं। उससे आपको सिर्फ जो है लेबल डाउनलोड करने हैं, बाकी काम सारा आपका मोबाइल से आज के टाइम पे हो जाता है। मेरे टीम्स के नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इनसे आप कनेक्ट करके अपना मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी स्टार्ट करा हुआ है तो ग्रोथ के लिए बात कर सकते हैं। और इसी टाइप की वीडियो अगर आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर भी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं मोबाइल से कैसे सेलिंग करते हैं। बहुत सारी वीडियोस जैसे कि लिस्टिंग कैसे होती है, ऐड प्रॉपर्ली कैसे बनते हैं, प्रमोशन प्रॉपर्ली कैसे चलते हैं, मीशो अकाउंट को ग्रो कैसे किया जाता है, इन सब के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। बाकी एक कंप्लीट कोर्स जो मैंने पहले बनाया था उसका लिंक मैं आपको एंड में, वीडियो के एंड में दे दूंगा, वो जरूर देखना। उससे आपको और बेहतर आइडिया मीशो सेलिंग को लेके हो जाएगा। तो इतनी आसानी से आप मीशो पर सेलिंग कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मोबाइल से। मेरे पिछले 10 सालों का ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि मीशो पर ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट को रैंक करना, ऑर्डर्स लाना बहुत आसान है। आज के टाइम पे बहुत लोग ई कॉमर्स कर रहे हैं, स्टूडेंट्स कर रहे हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हमारी टीम कराती है, तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी ई कॉमर्स की जर्नी तेजी से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो से रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर ऐसी ही डीप ट्यूटोरियल वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।